आज आपके साथ चिकन मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी जो खाने में बेहद लाजवाब और इसका जायका बहुत ही मुनफरिद होगा। ये बहुत ही झटपट बनकर रेडी होगी, बहुत ही क्विक रेसिपी है। अपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जब कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें 2 दालचीनी की स्टिक, 1 मोटी इलायची और 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल कर दें। इन मसालों को आपने हल्का सा फ्राई करना है। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अदरक लहसुन को आपने अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। जब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए तो इसमें अब हम प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। मैंने 1 लार्ज साइज़ का प्याज लिया था जिसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर दिया था। अब हमने प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है। जब इसका कलर सुर्खी माहिल हो जाए तो इसमें चिकन शामिल कर दें। मैंने 750 ग्राम चिकन लिया है जिसको धोकर आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इसको मसाले में डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें आपने टमाटर का पेस्ट शामिल करना है। मैंने 2 टमाटर लिए थे जिसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया था। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें आपने टमाटर का पेस्ट शामिल करना है। अब आपने इसको टमाटर वाले पेस्ट के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। अब हम इसमें कुछ स्पाइस शामिल करेंगे जिसमें नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है। बहुत ही कम मसालों के साथ ये चिकन बनकर रेडी होगा। आपने इसको उस टाइम तक भूनना है कि तेल सेपरेट ना हो जाए। जब तेल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो इसमें 1/2 टेबलस्पून आपने काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल कर देना है। इन चीज़ों को डालकर आपने इसको दोबारा अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इसकी भुनाई करनी है। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए और तेल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो आप इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दें। मैंने इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें 1/2 कप पानी शामिल कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद मैंने देखा था कि हमारा बेहतरीन चिकन मसाला बनकर रेडी हो गया था। चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका था। जब ये अच्छी तरह से भुन जाए तो इसमें अब हम चॉप हरा धनिया शामिल करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून इसमें चॉप हरा धनिया शामिल कर दें और कुछ लंबाई में कटा अदरक भी शामिल कर दें। 1/2 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर दें। 1 से 2 सेकंड के लिए आपने इसको कवर कर देना है। 1 से 2 सेकंड के बाद हम देखेंगे कि हमारा बेहतरीन चिकन बनकर रेडी हो गया है। आपने चिकन तो बहुत ही ट्राई किए होंगे लेकिन इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही क्विक और बेसिक मसालों के साथ ये बनकर रेडी हुई है और जायके में लाजवाब है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आपने इसकी लुक चेक की है, जिस कदर ये देखने में डिलीशियस है, खाने में इससे भी ज़्यादा आपको टेस्टी लगेंगे। थोड़े से हरे धनिए के साथ मैं इसकी गार्निश करूँगी। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।